आज के मेडिटेशन के लिए हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय 12 पद से लेकर 14 पद तक। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 12 पद से लेकर 14वां पद तक। हमारे जीवन में बीती हर बातों से सुसमाचार की बढ़ती होनी चाहिए। हमारे जीवन में बीती हर बातों से सुसमाचार की बढ़ती होनी चाहिए। आइए पढ़ते हैं पद 12। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, यहां तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और से सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। जब प्रेरित पौलुस इस पत्र को लिख रहा है उन विश्वासियों को जो फिलिप्पी शहर में रहते थे, तो वो उन्हें इस बात की जानकारी देना चाहता है कि वो अभी जेल में बंद है परमेश्वर के लिए। पर वो ये कह रहा है कि यद्यपि मैं जेल में बंद हूं और मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है, पर उन सब के बीच में मेरे यहां रहने के कारण में लोग सुसमाचार सुन पा रहे हैं। मेरे लाइफ में जो बीता है उसके कारण में सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। जब मेरे और आपके लाइफ में कुछ परिस्थितियां आती हैं, कठिन परिस्थितियां आती हैं, हम दुख भरे पल से गुजरते हैं, तो हम कितने लोग ऐसा कह सकते हैं कि मेरे लाइफ में जो परिस्थिति आई, मेरे लाइफ में जो कठिन पल आए, उस कठिन पल में मैंने सुसमाचार के बारे में लोगों को बताया। जब हम बहुत आनंदित रहते हैं तो बताते हैं कि प्रभु ने मेरे लाइफ में बहुत अच्छा काम किया। मैं मुश्किल में था, परिस्थिति प्रतिकूल थी, और ऐसी स्थिति में मैं प्रभु के पास गया और मेरी सारी चीजें अच्छी हो गई। प्रभु का धन्यवाद हो। पर जब आपके लाइफ में कठिन पल आए हुए हैं, दुख भरे पल आए हुए हैं, कठिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, प्रभु के लिए आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो क्या आप यह कह सकते हैं कि ये सारी बातें मेरे लाइफ में हुई है, इन बातों के द्वारा सुसमाचार की बढ़ती हुई है? मुझे एक ऐसा अवसर परमेश्वर ने दिया कि मैं दुख भरे पल में प्रभु के बारे में लोगों को बता सकूं। जब हमारे जीवन में दुख के पल होते हैं तो हम अपने मुंह को शट कर लेते हैं, अपने मुंह को बंद कर लेते हैं। हम प्रभु के बारे में बोलना नहीं चाहते क्योंकि हम प्रभु से नाराज रहते हैं। मेरे लाइफ में परिस्थिति आई है, प्रभु तेरे कारण मैं दुख उठा रहा हूं, तेरे कारण में मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया है, तेरे कारण में मुझे लोगों से कई सारी बातें सुननी पड़ती है, अपने साथ काम करने वाले लोगों के बीच में सुननी पड़ती है, मेरे समाज में सुननी पड़ती है, मेरे परिवार में सुननी पड़ती है। पर यहां पर परमेश्वर का दास कह रहा है कि उसे जेल में बंद कर दिया गया है, पर जेल उसके लिए एक ऐसी जगह बन गई जिस जगह से वो परमेश्वर के लिए काम कर सकता है। सुसमाचार की बढ़ती हो रही है। वह कह रहा है, भाइयों मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो, हे भाइयों मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो, यू मस्ट नो इट, कि मुझ पर जो बीता है उसे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। यानी क्या है? हम लोगों का जीवन सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। चाहे हमारे जीवन में दुख आए, परेशानियां आए, ऑपोजिशन आए, पर हमारा जीवन सुसमाचार की बढ़ती के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। पद 13 में लिखा है, यहां तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन, जो राजा था उसकी सारी पलटन और
से सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। अगर आज मैं जेल में हूं, कैदी हूं, तो सब लोग इस बात को भली भांति जान गए हैं कि मैं यीशु मसीह के लिए कैद हूं। कैसर के राज भवन की सारी पलटन और से सब लोगों में प्रकट हो गया है। सारे लोग राजभवन के जान गए हैं कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। जब हमारे जीवन में परेशानियां आती है तो हमारे गांव के सब लोगों को पता चलना चाहिए कि मेरे जीवन में परेशानी इसलिए आई है क्योंकि मैं यीशु मसीह का फॉलोवर हूं। मैं यीशु मसीह के साथ चलता हूं, मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं, इसलिए मैं कैद हूं, इसलिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ी गवाही मैं और आप पौलुस के जीवन से देख सकते हैं। और पद 14 में लिखता है, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण में हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस कर रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं जेल में बंद हूं, इसलिए सुसमाचार का कार्य मेरे भाइयों के द्वारा और भी ज्यादा हो रहा है, और भी ज्यादा हो रहा है। और भी लोग निधड़क परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस कर रहे हैं। पौलुस कह रहा है कि मुझ पर जो बीता है उससे सिर्फ सुसमाचार की बढ़ती हुई है। सारे लोग राजभवन के जान गए हैं कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। और इतना ही नहीं, मेरे कैद में होने के कारण में कई सारे प्रभु के लोग, कलीसिया के कई सारे भाई बहन आज हियाव से परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं, हियाव से परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरा और आपका जीवन सुसमाचार की बढ़ती होने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। अगर हमारे जीवन के द्वारा सुसमाचार की बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो हमें सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी परिस्थितियां मेरे और आपके लाइफ में आती है, हर परिस्थितियों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं इस परिस्थिति में हूं, तू इस परिस्थिति को इस्तेमाल कर कि जिसके द्वारा सुसमाचार की बढ़ोतरी हो सके। उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है और बहुत सारे लोग प्रभु के नाम से बचाए गए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहना चाहता है कि सुसमाचार की बढ़ती के लिए हम सबों को अपना लाइफ प्रभु के हाथों में समर्पित करने की आवश्यकता है। सुसमाचार के लिए हमें ले जाने की आवश्यकता नहीं है। सुसमाचार हम सबों को परमेश्वर के रास्ते में चलने के लिए प्रेरित करता है और अगुवाई करता है और मदद करता है। इसलिए आइए निधड़क हियाव से परमेश्वर के सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करें और प्रभु के दिए गए मैसेज को हर परिस्थिति में लोगों तक पहुंचाते रहें, जिससे कि परमेश्वर का नाम ऊंचा हो सके और परमेश्वर के नाम को आदर और महिमा मिल सके। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप महान परमेश्वर हैं और प्रभु आपने यह वचन हमें दिया है। पौलुस के लाइफ में जो परिस्थितियां आई थी, उन परिस्थितियों में प्रभु उसने अपने लाइफ को आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। जेल में बंद होकर भी उसने अपने जीवन के पर्पस को नहीं भूला। प्रभु, हम सबों के पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में हम काम करते हैं, प्रभु हम उन हर परिस्थितियों में आपके सुसमाचार की बढ़ती के लिए काम कर सकें, जिससे कि लोग बचाए जा सकें और आपकी संतान बन सके। इस वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।